चैप्टर 23 अपना घर। बच्चों का मन प्यार पाकर हर्षित होता है तथा अपमान और तिरस्कार पाकर आहत होता है। प्रस्तुत कहानी में बच्चों के बाल मन को चित्रांकित किया गया है। इस कहानी में छोटे छोटे बच्चों के मनोविज्ञान का भावपूर्ण वर्णन है। एक बार नदी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक बच्चों के सरदार सात्विक के दिमाग में एक बात आई कि नदी किनारे पेड़ के कटे हुए तने को लुढ़काकर घर ले जाए। लेकिन सात्विक का छोटा भाई जो उस लट्ठे पर बैठा था वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी सात्विक उसे डांटते हुए बोला, देख बहुत पिटेगा, भलाई चाहता है तो उठकर भाग जाए यहाँ से। यह सुनकर वासु और जमकर लट्ठे पर बैठ गए। जिसको हटाना था वो और जम के लट्ठे पर बैठ गए। सात्विक ने सुझाया, इस तने को ऐसे ही धकेल कर घर ले जाएं। सभी बच्चे कमर कसकर उस मोटे लट्ठे को धकेलने लगे। जान लगाकर हैया, जोर लगाकर हैया, शाबाश जवानों हैया। तना जैसे ही थोड़ा सा लुढ़का, वासु लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। वह तुरंत सात्विक पर बरस पड़ा। उसके नाक मुंह अच्छी तरह नोच कर घर की ओर भाग गया। उस दिन का खेल वहीं खत्म हो गया। मतलब जो बच्चा बैठा था, जब इन लोगों ने धकेलना शुरू करा, वो गिर गया। और फिर इसे गुस्सा आया, अपने भाई को इसने उसके नाक वाक ऐसे मुंह नोच नोच के भाग गया। वासु के कुछ देर जाने के बाद प्रज्ञा आकर बोली, सात्विक भैया मम्मी घर बुला रही है। सात्विक बोला, मैं नहीं आ रहा, जाकर कह दे। प्रज्ञा जबरन उसे घर ले आई। सात्विक अपने आप को छुड़ा नहीं सका, इसलिए गुस्से में हाथ पैर पटकने लगा। उसकी बहन आ गई बुलाने। सात्विक को देखते ही उसकी माँ उस पर बरस पड़ी, तूने फिर वासु को मारा? सात्विक बोला, नहीं मैंने नहीं मारा। अब मारा तो सच में छोटे वाले नहीं था, वो तो डंडा हिला रहा था केवल, उससे कह रहा था हट जाओ, नहीं हटा। फिर वो गिर गया, वो किलस गया, उसने उसको मार दिया भाई को। वासु जो पहले से ही माँ से शिकायत कर चुका, पूछने पर बोला, हाँ माँ इसने ही मारा है मुझे। सात्विक से सहा नहीं गया, झट से आकर वासु को कस पकड़कर एक थप्पड़ जमाते हुए बोला, फिर झूठ बोलता है। माँ ने वासु की तरफदारी करते हुए सात्विक को झकझोर कर उसकी पीठ पर कसकर 2-3 तमाचे मार दिए। सात्विक ने माँ को धक्का दिया, से उसको ऐसे मारा, उसने ऐसे धक्का दे दिया। माँ चिल्लाकर बोली, तू माँ पर हाथ उठाता है? ठीक उसी समय काले सफेद वाले बालों वाले एक सज्जन वहां आ पहुंचे। बोले, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उसे देखते ही सात्विक की माँ खुशी से उछल पड़ी। अवाक होकर बोली, अरे भैया तुम कब आए? कहकर उसने भाई को प्रणाम किया। कुछ दिन तो बड़ी खुशी के साथ बीते। जाने से 1-2 दिन पहले विशंबर बाबू ने अपनी बहन को बुलाकर बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ पूछताछ की। इसके जवाब में सात्विक को उद्दंड आचरण वाला, थोड़ा पढ़ाई में मन न लगाने वाला, और वासु को बड़ा शांत भला पढ़ने लिखने वाला लड़का होने की बात उन्होंने बताई। उन्होंने जो बड़े वाला लड़का था, उसकी तो करी बुराई, छोटे वाले की को कहा ये अच्छा बच्चा है। सुनकर विशंबर बाबू ने बहन से कहा, मैं सात्विक को कोलकाता में अपने पास रखूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। विधवा बहन ने भाई का यह प्रस्ताव मान लिया। इनके फादर ने। माँ ने सात्विक से पूछा, क्यों रे, मामा के साथ कोलकाता जाएगा? इतना सुनते ही सात्विक उछल पड़ा, बोला, हाँ जाऊंगा। कब जाएंगे, किस समय जाएंगे? पूछकर सात्विक ने मामा को तंग कर दिया। चलते समय उसने अपना मछली पकड़ने का कांटा, पतंग, लटिया, सूत आदि का छोटा लच्छा, लच्छी, सब कुछ वासु को दे दिया। जो भी इसके पास खेलने वालने का सामान था सब छोटे भाई को दे दिया। ले भैया अब तू रख। कोलकाता में सबसे पहले घर जाकर सबसे पहले उसका परिचय मामी से हुआ। परिवार के में एक आदमी और बढ़ गया जब मामा अपने घर ले गए। इस बात से मामी बड़ी खुश हुई हो ऐसा नहीं कह सकते। मामी की प्रेमहीन आंखों में सात्विक के भी एक बला के समान थी। इससे सात्विक के मन को ठेस पहुंचती थी। अब उसको लगा भी मामी तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं कर रही। स्कूल में सात्विक की तरह बेवकूफ और पढ़ने में लापरवाह लड़का दूसरा कोई ना था। कोई भी प्रश्न पूछे जाने पर वह मुंह फाड़े अध्यापक को देखता रहता, मतलब बुद्धू सा बच्चा था ये तो। जब अध्यापक उसे मारते तो बोझ से लदे गधे की तरह वह चुपचाप पिटता रहता। कुछ शांत, पता नहीं अभी आगे पता चलेगा वास्तव में कैसा था। मतलब यही लोग इसके साथ ज्यादा वो कर रहे हैं या था ही कुछ। और बच्चा कैसा भी है थोड़ा साइकोलॉजिकल समझ के उसको हैंडल करना चाहिए। एक दिन सात्विक ने अपने स्कूल की एक किताब खो दिया। अध्यापक ने रोजाना उसे पीटना शुरू कर दिया। स्कूल में उसकी यह हालत हो गई कि उसके ममेरे भाई उसे अपना रिश्तेदार बताने में संकोच करने लगे। जो मामा का लड़का था, जो मामा लेके आए थे, वो उसने उसकी इतनी बेइज्जती होती थी तो उसे उसे अपना भाई कहने में भी शर्म आने लगी। घर और स्कूल में इतना निरादर पाकर वह उदास रहने लगा। उसे अपनी माँ, भाई व अपने दोस्त याद आने लगे। अब वो परेशान होने लगा। वह उनके साथ बिताया गया समय याद करने लगा। उसे वह सब अच्छा लगने लगा। वह माँ के पास जाना चाहता था।
जब स्कूल जाना उसे सजा लगने लगा, तब एक दिन सात्विक अपनी मामी के पास आकर एक अपराधी की तरह बोला, मामी मेरी किताब खो गई है। मामी मुंह बनाकर बोली, अच्छा ही किया, महीने में 5 बार तो मैं तुम्हें किताब खरीद कर दे नहीं सकती। तो उसकी मामी ने डांट दिया, भाई मेरे बस की नहीं है तुझे बार बार किताब खरीद के देनी, क्योंकि स्कूल में जा देगा तो टीचर मारेंगे। सात्विक कुछ बोले बिना ही वहां से चला गया। वह दूसरों के पैसे बर्बाद कर रहा है यह सोचकर उसका मन भर आया। उसे लग गया कि इससे तो अच्छा अपने, मतलब अभी तक तो वो खुशी खुशी आ गया कि भाई वहां जाऊंगा, मम्मी तो मारती हैं, लेकिन यहाँ आके उसे अपने घर की, अपनी माँ की, अपने भाई की, दोस्तों की, सबकी याद आने लगी। स्कूल से वापस आकर उस रात उसके सर में दर्द होने लगा, शरीर में कपकपी सी होने लगी। वह समझ गया उसे बुखार आने वाला है। साथ ही यह भी समझ गया कि उसका बीमार पड़ना बेवजह मामी पर बोझ बनेगा। बीमारी के समय इस अकर्मण निर्बोध बालक की सेवा दुनिया में अपनी माँ के सिवा कोई और करेगा, इस विचार से उसे शर्मिंदा होने लगा। वो उसे लगा भी मैं तो मामी के अब बोझ बन जाऊंगा, मामी को मेरी ध्यान व्यान रखना पड़ेगा। दूसरे दिन सात्विक कहीं नहीं दिखाई दिया। चारों पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसका अता पता नहीं लगा। उस रोज रात ही लगातार सावन की रिमझिम बरसात हो रही थी। सात्विक को ढूंढने के लिए वे लोग भीगते रहे। अंत में जब सात्विक कहीं भी नहीं मिला तो विशंबर बाबू ने पुलिस को खबर कर दी। जब रात में देखा उन्होंने कि भाई ये तो कहीं भी नहीं है, कमरे में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है, फाइनली उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। सारा दिन बीत गया। शाम को घर के सामने पुलिस की जीप आकर रुकी। पुलिस के 2 आदमियों ने सात्विक को पकड़कर गाड़ी से उतारा। उसके सारे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था, आंख मुंह लाल हुए पड़े थे, वह थर थर कांप रहा था। सात्विक को देखते ही मामी गुस्से में बोली, क्यों भाई, पराये लड़के के लिए हम क्यों परेशानी मोल ले, इसे इसके घर भेज दो। सात्विक रोता हुआ बोला, मैं माँ के पास ही जा रहा था, ये लोग पकड़कर वापस ले आए। सात्विक को बुखार आ गया। उसका बुखार बढ़ता ही गया। वह सारी रात बड़बड़ाता रहा। विशंबर बाबू डॉक्टर को बुलाकर ले आए। सात्विक ने अपनी लाल लाल आंखें छत की ओर देखते हुए खोली, फिर बोला, मामा जी मेरी स्कूल की छुट्टी हो गई है क्या। विशंबर बाबू रुमाल से आंखें पोंछकर प्रेम से सात्विक के बुखार के तपे हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके पास जाकर बैठ गए। सात्विक फिर कुछ बड़बड़ाने लगा, माँ मुझे मत मानना, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। दूसरे दिन थोड़ी देर के लिए सात्विक को होश आया। किसी को देखने की उम्मीद से वह कमरे के चारों ओर निरर्थक दृष्टि से देखता रहा, फिर निराश होकर चुपचाप दीवार की ओर मुंह फेर कर सो गया। मतलब दूसरे दिन जब उसे होश आया, बुखार कुछ कम हुआ, तो वो चारों तरफ देख रहा था, अपनी मम्मी को मिस कर रहा था वो। दूसरा दिन भी बीत गया। डॉक्टर चिंतित और उदास होकर बोला, सात्विक की हालत ठीक नहीं है। धीमी रोशनी में विशंबर बाबू सात्विक के सिरहाने बैठकर हर पल उसकी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। सात्विक खलासियों की तरह बड़बड़ाने लगा, एक घुमाव नहीं मिला, 2 घुमाव नहीं मिला। कोलकाता आते समय उसे थोड़ा रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा था। उसने देखा था कि खलासी लोग रस्सी फेंक कर पानी नापते थे और सुर में नाम पुकारते थे। मतलब जो नाव में, स्टीमर में होते थे ना, वैसे फेंकते थे और पानी नापते थे कि भाई यहाँ तक की रस्सी गीली हो गई, इसका मतलब इतने फुट गहरा पानी है। तो वही चीज उसको याद आ रही थी। ठीक उसी समय सात्विक की माँ तेजी से कमरे में घुसते ही जोर जोर से रोने लगी। विशंबर बाबू ने बड़ी मुश्किल से चुप कराया। सात्विक की माँ बिस्तर पर गिरकर ऊंची आवाज में रो रही थी, सात्विक सोना मणिक मेरे। सात्विक मानो बड़ी आसानी से उसके जवाब में बोला, क्या, मतलब अब तो मम्मी आ गई बस, पता नहीं इसके बाद क्या होगा। वासु के भाई का नाम क्या था, सात्विक। सात्विक के मामा कहाँ रहते थे, कोलकाता। सात्विक का छोटा भाई कहाँ पर बैठा था, पेड़ के कटे हुए तने पर। माँ ने वासु की तरफदारी करके सात्विक को फटकार कर उसकी पीठ पर 2-3 कसकर तमाचे जड़ दिए। सात्विक के मामा सात्विक को अपने साथ कहाँ ले गए, कोलकाता। सात्विक की मामी कैसे आचरण की थी, चिड़चिड़े। स्कूल से वापस आकर सात्विक बेहोश के सिर में दर्द होने लगा। बहुत से शब्द 2 रूपों में लिखे जाते हैं, पहला अनुस्वार लगाकर, दूसरा अर्थ व्यंजन लिखकर। अनुस्वार के स्थान पर अर्ध व्यंजन लिखकर दोबारा लिखिए। जैसे इंडिया में बिंदी लगा दी, अनुस्वार लग गया, फिर यह आधा न, नवंबर, तो इसमें आधा मैं, न व आधा मैं, बैर है। चिंता, च चप्पे छोटे की मात्रा, आधा न, फिर ये बिंदी हट जाएगी। आनंद, आधा न, सुंदर, सु आधा न, नंदा, न आधा न, दा। मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। भारतीय, भारत प्लस यह, सुरक्षित, सुप्रक्षित, सुरक्षा प्लस इत, सुरक्षा प्लस इत, इतिहास प्लस इक। इनमें कुछ राज्यों के नाम छपे हैं, जैसे पंजाब,
इस तरह से ढूंढने हैं आपको। गुजरात है देखो 4th लाइन में, फिर मणिपुर है 5th लाइन में। मामा के यहाँ सात्विक को बहुत सी चीजें अपनी ओर आकर्षित करती थी, जैसे पतंग, मित्र, माँ। इसी प्रकार जब आप बाहर घूमने जाते तो कौन कौन सी चीजें आपको आकर्षित करती हैं? लिखिए आप, क्या क्या आपको अच्छा लगता है।